हेलो एवरीवन, मैं आपकी एक नई कहानी में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी कोलकाता के कोने से कुछ दूरी पे, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है वहाँ की। साल 2024 मंथ फरवरी, फ्राइडे की बात है, फ्राइडे इवनिंग की बात है। उससे पहले मैं बता दूं कि यह जिस घर की कहानी है उस घर में एक शख्स रहता है पंकज, उसकी पत्नी रहती है शांता, उसका एक बेटा होता है स्नेहांशु। ये पंकज शॉप पे काम करता है, पत्नी करती है शांता एक रेस्टोरेंट में काम। उनका बेटा जो 8 साल का है, जो कि 4th-5th में पढ़ता है। इनका एक कजन भी है, स्नेहांशु का एक कजन है जो कि थोड़ा सा सीनियर है, लेकिन जब भी फ्री टाइम मिलता है इन लोगों को आपस में खेलते हैं, साथ में रहते हैं। ये 2024 की फरवरी की बात है, फ्राइडे दिन इवनिंग की बात है। वो ट्यूशन से वापस आता है तो सोचता है कि चलो मैं स्नेहांशु के घर चला जाता हूँ, खेलता हूँ साथ में मिलकर। उसे क्योंकि उसे एक बात और पता होती है कि इसके माँ बाप जो है वो 6 बजे तक नहीं आते हैं, मतलब 6 PM तक वो घर नहीं आते, उसके बाद ही आते हैं। तो चलो खेल तो वो अकेला ही होगा। तो ये घर में जैसे ही दाखिला लेता है, वो जो दृश्य देखता है वो देखने के बाद वो तुरंत फोन बाहर निकलता है और चिल्लाता है। और चिल्लाता है जब और परेशान होता है तो सभी लोग जो पड़ोसी होते हैं वो देख के इसे पूछते क्या हुआ, तो वो कुछ बता नहीं पाता, काफी मतलब अक्का पक्का हो जाता है। और पड़ोसी भी घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं तो देखते हैं सामने जो बच्चा है सियाफ पड़ा हुआ, मतलब पंकज और शांता का बेटा पड़ा हुआ है। काफी काफी चोटें लगी है उसे, काफी खून बाहर आ चुका है। और फौरन पंकज और शांता को कॉल किया जाता है, इधर पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। ये दोनों माँ बाप भी मौका वारदात वहाँ पे अपने घर पहुंचते हैं। वो दोनों देख के रोने लगते हैं। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, पूछताछ शुरू करती है। तो पुलिस पूछती है क्या आपका बेटा किसी दुश्मनी था या आपकी कोई दुश्मनी थी? तो बोले हमारी कोई दुश्मनी, बेटा का भी कोई दुश्मन नहीं है, इतना छोटा बच्चा का दुश्मन कौन ही हो सकता है। पड़ोसी से पूछता चाहिए कि क्या किसी ने आपने किसी को सुना, आते जाते सुना या नहीं सुना? तो पड़ोसी ने बताया नहीं, किसी की आवाज़ हमने नहीं सुनी। अब पुलिस पूछती है कि क्या आपका बेटा का स्कूल में किसी से लफड़ा, कोचिंग में कोई लफड़ा? तो बोलते हैं हाँ, अभी पिछले ही वीक की बात है, मेरा एक बेटा का एक सीनियर लड़के के साथ लड़ाई हो गया था। तो अब पुलिस क्या करती है, उस सीनियर लड़के से कांटेक्ट करती है, वहाँ के माँ बाप से कांटेक्ट करती है कि कहाँ पे थे उस टाइम, कहाँ पे नहीं थे। तो बोलता है कि वो अपना बताता है कि मैं यहाँ पे था। पुलिस लोकेशन भी चेक करती है तो कुछ खास नहीं मिलता है। वो उसके लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, मतलब जहाँ पे मर्डर हुआ। अब उसको क्लीन चिट मिल गई है, वो नहीं मारता है। अब पुलिस के लिए समस्या है कि किया क्या जाता है, मतलब कि एक बंद एक घर में एक बच्चे का इतने बेरहमी से हत्या की गई, उसके शरीर पे चाकू से वार किया गया, एक गणेश जी की शायद मूर्ति रखी हुई थी उससे भी उसके पे ऊपर वार किया गया, प्लस एक टेबल रखा हुआ था उस पर भी शायद सर पटका गया। काफ़ी तरह के चोट के निशान उसके बॉडी पे मिले। अब पुलिस इसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है या फिर से इंक्वायरी शुरू करती है अच्छे से। तो सबसे पहले गेट चेक करती है, खिड़की चेक करती है, तो देखते हैं कि कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं है, मतलब किसी ने जोर जबरदस्ती से एंट्री नहीं की, गेट तोड़ने की कोशिश नहीं की, खिड़की से एंट्री लेने की कोशिश नहीं की। पड़ोसियों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बात बताया कि इनका एक कुत्ता भी है। अक्सर कोई नया व्यक्ति आता है, कोई अनजान शख्स आता है तो कुत्ता भौंकता है, बट इस कुत्ते ने भी नहीं भौंका। और जब भी भौंकता था, अगर हमें सुनाई देता था तो हम शांता को या फिर पंकज को आवाज़ देते थे कि देखो कोई नया शख्स आया है, तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा है, देखो क्यों भौंक रहा है। लेकिन इस बार कुत्ता ने किसी भी तरह से शोर नहीं मचाया, और ये तभी होता है जब मतलब जान पहचान कर, जब लगता है कुत्ता कोई अपना है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो देखते हैं कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं है। अब खिड़की पे कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ है, जैसा कि आमतौर पे घर में लोग कैश कुछ गहने रखते हैं, तो इन लोगों ने भी रखा हुआ था, लेकिन ना 1 रुपये कैश के गायब थी और ना ही घर के कोई गहने गायब थे। तो पुलिस का ये समझता है कोई तो है जो अपना ही है, कोई तो ऐसा है जो जानता था, क्योंकि कुत्ते ने शोर नहीं मचाया जबकि हमेशा मचाता जैसा पड़ोसियों ने बताया। प्लस कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं, मतलब कि अगर गेट खोला गया है तो ये बच्चा जो है वो जानता होगा तभी उसने गेट खोला, लेकिन है कौन, अब ये मुद्दा उठता है। तो अब सारे पड़ोसी पुलिस नंबर लेती है, उनके डिटेल्स निकालती है, प्लस शांता और पंकज के भी डिटेल्स निकलते हैं, लेकिन डिटेल्स में कुछ खास नहीं मिलता है। अब पुलिस करे तो करे क्या, इधर पब्लिक जो है वो नारेबाजी करने लगी है, रोड पे निकल गई कि इंसाफ, 2 बच्चे का कत्ल हो गया दिन दहाड़े, आपके रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये लोग मोर्चा खोल देते हैं
तो और प्रेशर पुलिस के ऊपर बढ़ जाता। तो अब पुलिस वो गए कैसे, चलो सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, उस मोहल्ले में लगा होगा, उस इलाके में लगा होगा, तो सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं, शायद कुछ मिल जाए। बट अफसोस कि वहाँ पर कोई खास सीसीटीवी कैमरा था नहीं, तो कुछ हाथ लगता नहीं है। अब पुलिस सोचती है। एक बात और बता दूं कि जो बच्चा था, जो कजन था, वो 2 से 4 बजे के बीच तो कोचिंग में था, उसके बाद ही आया। तो पुलिस को एक टाइमिंग मिली हुई थी कि इसके बीच ही कुछ हुआ होगा, लगभग 2 से 4 के बीच ही हुआ होगा, क्योंकि 4 बजे के लगभग में वो आ गया था बच्चा, और उसने मर्डर मतलब देखा कि मर गया है। तब पुलिस डिसाइड करते कि कैमरा थोड़ा आगे की मतलब आगे का रोड का या इलाका का देखते हैं सीसीटीवी, शायद वहाँ पे कुछ कैप्चर हो जाए, कुछ मिल जाए। अब टीम को बोलती है अपना कि वहाँ के सीसीटीवी आसपास का फुटेज निकालो, वहाँ पे देखो कुछ सस्पेक्ट मिलता है। तो ऐसे ही केस चलते रहता है। फिर एक दिन वहाँ के पूर्व प्रधान का कॉल आता है पुलिस को। अब पूर्व प्रधान बताता है कि सर मेरे घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस मोहल्ले में जो भी एंट्री लेता है तो वो सारे कैप्चर हो जाता है मेरे सीसीटीवी कैमरे में। तो पुलिस बोलते हैं चलिए अच्छी बात है, आप एक काम कीजिए, ये सारे फुटेज उस दिन की आप हमें भेज दीजिए। अब फुटेज लेके आ जाता है पूर्व प्रधान। अब वो देखा जाता है लेकिन कुछ खास मिलता नहीं है। प्रधान को बैठाकर एक एक लोग की जानकारी ली जाती है, जो भी उस वक्त जाने की लगभग 2 बजे से पहले, लगभग 1 बजे के 1 बजे के लगभग में, और 4 बजे के बाद निकलने का समय जो देखा जाता है कि कौन कॉमन शख्स है जिसने मतलब 2 बजे से पहले एंट्री मारी और 1 बजे के बाद 4 बजे के बाद निकला हो। तो प्रधान को बैठा के दिखाया जाता है, तो वो सभी को पहचानते हैं कि ये है, इन्हें जानते हैं। लेकिन इसी बीच एक शख्स, एक लड़की, प्रधान ने कहा कि इसे मैं नहीं जानता हूँ। और उस लड़की की एक अजीब बात थी कि उसने चेहरे पे मास्क लगाया था, बैग अपने कैरी किया हुआ था। वैसे मास्क लगाते हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत कम लोग लगाते हैं, और प्रधान उनको पहचान भी नहीं रहे थे। तो अब उसका चेहरा भी क्लियर नहीं क्योंकि मास्क लगा हुआ है। तो अब पंकज और शांता को बुलाया जाता है कि तुम जानते हो क्या इसको। तो शांता पूछा जाता है, बोलते नहीं मैं नहीं जानती इसे कौन है नहीं है। पुलिस को फिर से हाथ नहीं ले रही कामयाबी। अब पंकज देखता है थोड़ा गौर से, तो बोलता है इसे मैं जानता हूँ, ये मेरी पत्नी की दोस्त है। नाम बताता है इरफत प्रवीण। तो पुलिस बोलते हैं अपनी दोस्त को ये नहीं पहचान, आप कैसे पहचान गए। अब पहला सस्पेक्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सस्पेक्ट ये बन रहा है पंकज। तो बोलते हैं कि हो सकता है पत्नी है, मतलब मास्क लगाई इसलिए नहीं पहचान पा रही हो। बोलते हैं हो सकता है। अब पुलिस इन लोगों की थोड़ी डिटेल, थोड़ी जन कुंडली निकालते ही क्या है इरफत की। तो जब इरफत प्रवीण की सीढ़ियाँ निकाली जाती है तो उसमें बड़ी एक अजीब सी चीज़ मिलती है कि लगभग 1 बजे से पहले, 1 बजे के दरमियान इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, और ये फ़ोन ऑन हुआ लगभग रात को 8 बजे। मतलब ये पुलिस के मन में शक पैदा करता है कि अचानक उसी दिन 1 बजे से के लगभग में फ़ोन ऑफ होता है और रात को 8 बजे फ़ोन ऑन होता है। अब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, तो पहले पंकज की निकाली जाती है, उसकी पत्नी शांता की। तो उससे पता चलता है ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मतलब काफ़ी जब भी बातें होती है काफ़ी लंबे बातें होती है, काफ़ी देरों तक होती हैं। फिर इधर पंकज की भी कॉल डिटेल निकाली जाती है, क्योंकि सब कुछ होता है कि कहीं अपने बचाव के लिए तो उसने नहीं पहचान लिया, क्योंकि जिसकी दोस्त है वही नहीं पहचान रहे। तो पंकज के कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास मिलता नहीं है। वो लोग देखते हैं कि कुछ खास है नहीं, लगभग लंबे समय तक बात नहीं हुई इन लोगों के बीच। लेकिन पत्नी की रात को 12 बजे भी पत्नी बात कर रही है अपनी उससे फ्रेंड से, रात को 1 बजे भी बात कर, भी लंबे बात कर रही है। अब पुलिस उससे काम करते हैं कि चार्ट्स को पढ़ते हैं। तो चार्ट्स पढ़े जाते हैं तो उसमें एक अजीब चीज़ दिखती है। अब चार्ट देखने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है। चार्ट में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी तस्वीरें वो पुलिस देखती है कि जो कि एक अलग केस दर्शाता है, एक अलग चीज, एक अलग रिश्ता दर्शाता है। अब जबकि सस्पेक्ट पंकज पहला होने वाला बन रहा था कि उसके ऊपर शक जाता है, बट ये चीज़ देखने वाला, ये मैसेज अलग तरह का रिलेशन जो डेडिकेट कर रहा था, ये मैसेज जो बताया कि अलग तरह का रिश्ता है इन लोगों के बीच। अब पंकज से शक हट जाता है और ये जो इफात प्रवीण है उसको वहाँ से बुलवा लिया जाता है। और ये जो इफात प्रवीण है उसकी सहेली मतलब संता की, मतलब वो उसके घर से 70 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी। तो पुलिस उसको उठा लेती है, अब पूछताछ करती है, इंक्वायरी करती है अपने तरीके से। तो इफात प्रवीण बता देती है सच्चाई क्या है, पूरी स्टोरी बता देती है। प्लस इसकी पत्नी को भी फिर गिरफ्तार किया जाता है।
वो दोनों को साथ में मतलब साथ में बयान दिया जाता है। तो सुनिए क्या बताते हैं। बोलते हैं कि हम लोग के बीच वो रिश्ता है, हम लोग के बीच रिश्ता है, हम लोग एक दूसरे काफ़ी सालों से दोस्त हैं, काफ़ी सालों से हमारे बीच एक रिश्ता है। अब होता क्या है कि जो फ्राइडे के बाद से मेरा बेटा जैसे नॉर्मली आता था अपने स्कूल खत्म होने के बाद, उससे पहले ये निकल जाती थी, जब भी हम लोग मिलते थे उससे पहले निकल जाती थी, उसके बाद निकलती थी, तो उसके बाद निकलती थी, तो मतलब सही था। तो उस दिन हुआ क्या कि फ्राइडे को ये लोग जो जिस हालत में थे, मतलब उसका बेटा छुट्टी हो गया स्कूल के, वो घर आ रहा है, इधर ये लोग अपना जो कर रहे थे, वो लोग जिस हालत में थे, बेटे ने उसे देख लिया। वो लोग जो मतलब जो भी कर रहे थे वो इतना मदहोश थे कि उन्हें ये बात का याद नहीं रहा कि उनका बेटा भी है, वो बेटा के घर आने का समय हो चुका है। तो बेटा जैसे इंटरव्यू देता है, वो देखता है उन्हें जिस हालत में, वो देख के घबरा जाते हैं और उन्हें एक अलग चिंता सताने लगती है कि कहीं ये मेरा बेटा हम दोनों के बारे में कहीं अपने पापा को बोल दिया, अपने पड़ोसियों को बोल दिया, स्कूल में बोल दिया, तो हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम तो बदनाम हो जाएंगे। और ये चिंता इतना ही लोगों को सताने लगी कि वो लोगों ने मिल के एक छोटे से 8 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। उसकी पहले वो मूर्ति से मारा गया, लोहे से मारा गया, फिर वो जो टेबल था उससे पे पटका गया, प्लस उसकी माँ जो है उस बच्चे अपने ही बच्चे की हाथ की नस काट दी, दोनों हाथ की नस, ताकि कोई कसर ना रह जाए, वो गलती से भी जिंदा ना बच जाए। ये सब हो गया तो अब मुझे लगा कि चलो अब किसी को पता नहीं चलेगा हमारे रिलेशन के बारे में। अब पुलिस इस बयान को पब्लिकली जारी करती है कि हमने ये केस सॉल्व कर लिया, मीडिया लोग को बताती है ये रीजन है। पंकज से को भी बुला के पूछा जाता है कि क्या आपको इनके रिलेशन के बारे में पता था, तो पंकज बोला जी सर मुझे पता था, मैं इस खबर से बेखबर नहीं था, मुझे पता था इन दोनों के रिलेशन के बारे में काफ़ी था, लेकिन मैंने नहीं बताया, कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि इस पर पारिवारिक माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता। छोटा सा बच्चा था, उसे माँ का सहारा चाहिए था, और मैं इस बात को उठाता तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं इस जान के भी चुप्पी साधा रहा, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं था कि ये चुप्पी मेरे बेटे को ही चुप करवा देगी। एक माँ जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी और अपनी सहेली की इज्जत बचाने के लिए सिर्फ अपने बेटे का कत्ल कर दिया। अब इसका जो पति है वह पंकज, वो कोर्ट से गुहार लगा है कि इन दोनों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हमारी आज की कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।